आज हम जैन दर्शन के जो जीव सिद्धांत है या जीव है उसकी चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। कल हमने आपको जैन दर्शन के शाब्दिक अर्थ और द्रव्य सिद्धांत की बात की थी। अब हम देखते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार जीव का जो कॉन्सेप्ट है वो जैन दर्शन किस प्रकार से उसको समझाते हैं, या जैन दर्शन में किस प्रकार का ये एक कॉन्सेप्ट है। जीव जैन मतानुसार चैतन्य द्रव्य ही जीव है, यानी जो चेतना है उसको ये द्रव्य के रूप में देखते हैं। चेतना जीव का स्वरूप लक्षण है, यानी चेतना जो जीव में है वो उसका अपना एक स्वरूप लक्षण है। न्याय वैशेषिक के समान चेतन आत्मा का आगंतुक लक्षण नहीं है। ये दो प्रकार की बातें होती है। किसी भी सत्ता में जो चेतना होती है वो एक तो स्वरूप लक्षण होता है और एक आगंतुक लक्षण होता है। तो जो स्वरूप लक्षण होता है वो जैन दर्शन का सिद्धांत है कि जीव में चेतना पहले से ही निहित होती है, जबकि न्याय वैशेषिक में चेतना पहले से निहित नहीं होती बल्कि एक आगंतुक लक्षण है, बाहर से आरोपित होती है। इस प्रकार की बातें यहाँ करते हैं। बल्कि वे सर्वदा जीव या आत्मा में विद्यमान रहता है, यानी जीव जो है आत्मा में पहले से ही विद्यमान रहता है। सरदर्शन समुच्चय स्पष्ट कहा गया है कि चेतना लक्षणों जीव, यानी जीव का चेतना चेतना जो है जीव का लक्षण है। तो ये इस प्रकार से यहाँ षट दर्शन समुच्चय, यानी षट दर्शन का मतलब छह दार्शनिक जो परंपरा है उसको उसमें इस प्रकार की ये बातें कही गई है। अब जीव की विशेषताएं कि जैन दर्शन के अनुसार जीव की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला है कि जीव स्वयं प्रकाश है तथा वह अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। जीव में प्रकाश स्वयं होता है और वो दूसरी वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। दूसरा, जीव ज्ञाता कर्ता और भोक्ता है, यानी जीव ज्ञाता है, ज्ञान प्राप्त करने वाला है, कर्ता है, करने वाला है, और भोक्ता यानी भोग करने वाला है। तो इस प्रकार से ये जीव को ज्ञाता कर्ता और भोक्ता मानते हैं। तीसरा, जीव शरीर परिमाणी है, वह न तो अद्वैत वेदांत और न्याय दर्शन के अनुरूप विरूप है और न ही वैष्णव संप्रदाय के अनुसार अणुरूप है। वस्तुतः वह मध्यम परिणामी है जो शरीर के रूप और परिणाम को धारण करता है, यानी जिस प्रकार का जो शरीर होता है उसी का जो आकार है वो जीव ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसको मध्यम परिमाणी कहा जाता है। चौथा, जैन मतानुसार केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसके द्वारा जीव अपने शुद्ध एवं वास्तविक रूप को पहचान सकता है, यानी जीव भी वह ऐसा है जो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। पांचवा, जीव अनेक है, प्रत्येक जीव स्वरूपतः अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत आनंद और अनंत वीर्य से युक्त है, परंतु कर्म फल से संपर्क होने के कारण जीवों में स्वरूप धर्मों का प्रकाश नहीं हो पाता है। मोक्ष की स्थिति में जीव पुनः अनंत चतुष्ट से युक्त हो जाता है, यानी जीव में ये चार प्रकार के जो गुण निहित होते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत वीर्य, जीव में निहित होता है। लेकिन कर्म फल के कारण जब आरोपित हो जाते हैं तो ये लुप्त प्राय हो जाते हैं। लेकिन मोक्ष की अवस्था में जीव में पुनः ये अनंत जो चतुष्ट है वो प्रकाशित होते हैं। जीव में विस्तार होता है, जीव शरीर के आकार के अनुरूप विस्तारित होता है, परंतु जीव का यह विस्तार जड़ द्रव्य के विस्तार से भिन्न है। एक समय में एक स्थान पर यदि कोई भौतिक द्रव्य है तो दूसरा जड़ द्रव्य उस स्थान को उसी समय नहीं घेर सकता, परंतु जिस प्रकार कई दीपों का प्रकाश एक साथ एक कमरे को आलोकित कर सकता है, उसी प्रकार कई जीव एक साथ एक ही स्थान में स्थित रह सकते हैं। सातवां है कि जीवों में गुणात्मक भेद नहीं अपितु मात्रात्मक भेद होता है। सबसे निकृष्ट जीव एकेंद्रिय है, जो भौतिक जगत में रहते हैं, यानी भूत पदार्थ जो होते हैं उनको एकेंद्रिय के रूप में ये देखते हैं। यद्यपि अचेतन प्रतीत होते हैं परंतु यहाँ भी चेतन सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है। सर्वोत्कृष्ट जीव मुक्त जीव होते हैं। कर्मों से पूर्ण मुक्ति के कारण जीव अपने शुद्ध स्वरूप को प्रकाशित करते हैं या प्रकाशित होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ संपूर्ण संसार की जितनी भी जो भौतिक वस्तु है उनमें भी ये केंद्रीय जीव को मानते हैं, यार इस संसार में चेतना निहित होती है, ये इस प्रकार की बातें करते हैं। तो जीव के अस्तित्व की सिद्धि के लिए जैन दर्शन में जो तर्क दिए गए हैं वो तर्क क्या है। चेतना
सुख दुख आदि गुणों के आधार के रूप में जीव का ज्ञान होता है। यानी जीव का ज्ञान जो हमें जो चेतना महसूस होती है, जो सुख दुख आदि जो गुणों का ज्ञान होता है वो जीव का ज्ञान होता है। इंद्रिय रूपी साधनों से ज्ञान प्राप्त करने वाले ज्ञाता के रूप में जीव का अस्तित्व सिद्ध होता है। तीसरा, एक शरीर को इच्छा अनुसार संचालित किया जाता है, अतः शरीर के संचालन के रूप में भी जीव का अस्तित्व सिद्ध होता है। शरीर के निर्माण एवं विकास से भी जीव द्रव्य या आत्मा की सिद्धि होती है। शरीर पुद्गल कणों के संयोग का परिणाम है, परंतु पुद्गलों में संयोग कराने के लिए किसी निमित्त कारण की आवश्यकता होती है, और यह निमित्त कारण जीव या आत्मा ही है। तो ये जीव को इस रूप में जीव जो आत्मा जो चेतना है उसके अस्तित्व की सिद्धि के लिए इस प्रकार से ये चार तर्कों के आधार पर जीव के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अब जो कि जैन दर्शन की जो जीव सिद्धांत है, जो आत्मा का जो सिद्धांत है, उसकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती है। तो जो आलोचना है, जो आक्षेप इस पर किए जाते हैं वो इस प्रकार से है। जैन बहुत तत्ववादी और सापेक्षतावादी वस्तुवाद को दृढ़ता से अपनाकर अप्रत्यक्ष तरीके से निरपेक्ष तत्व की अपेक्षा करता है। दूसरा, जैन जीवों का स्वरूपतः सर्वज्ञ मानते हैं। ऐसी स्थिति में उनमें तात्विक भेद का प्रतिपादन करना असंगत है। चौथा, आत्मा को जीव की संज्ञा देकर जैनों ने आत्मा के आध्यात्मिक स्वरूप को खंडित करने का प्रयास किया। और अंत में चौथा ये है कि यदि जीव को शरीर परिणामी माना जाए तो वह देह तक सीमित होगा। ऐसी स्थिति में वह देह के समान ही अनंत या अनित्य भी होगा। तो ये इस प्रकार से जैन दर्शन का जो जीव सिद्धांत है वो इसकी इस प्रकार से आलोचना की जाती है। तो ये हमने यहाँ पर जैन दर्शन की जीव के स्वरूप और उसके अस्तित्व की सिद्धि के लिए जैन दर्शन के द्वारा दी गई तर्कों की जो विवेचना आपके सामने हमने प्रस्तुत की है। निश्चित रूप से जैन दर्शन का जो जीव सिद्धांत है वो इम्पोर्टेंट है, और इसको जीव सिद्धांत की जो विशेषता है उन विशेषताओं पर हमने एक दृष्टिपात डाला है। तो ये जैन दर्शन का जो जीव सिद्धांत है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छी तरह से आप ध्यान से पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपको ये समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम जैन दर्शन का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है स्वायत्तवाद या सप्तभंगी ने, उस सप्तभंगी ने की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।